नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत उत्तराखंड सरकार कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों का सहारा बनेगी। वहीं कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान पर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पर्यटन कारोबार को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग गाइड आदि को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ किया जाएगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी जाएगी और वही 20,000 लोगों को इससे फायदा होगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए हंस फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। 10,000 से 15,000 रुपए के प्रोजेक्ट पर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वह शिल्पकार प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी। कैबिनेट ने योजना की अवधि को 5 साल बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो है लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, ऐसा जिक्र किया गया। शिल्पकार योजना को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कर्मियों को 2500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे और कार्यदायी संस्था का गठन का फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर उच्च शिक्षा की नियमावली में संशोधन यानी कि जो बदलाव है वो किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। एक बैठक बुलाई गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ और कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना है जिस पर मुहर लगी है। खास तौर पर आपको बता दें तो जिन बच्चों ने इस महामारी के दौर में अपने माता पिता को खोया है, अब कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए भी कार्य करेगी। अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी अब सरकार लेगी और सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र किया गया कि हम उन अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। और वही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDGs सूची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को 4थी रैंकिंग प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी। इस वर्चुअल संवाद में 500 स्कूलों से शिक्षक जुड़े थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की वेबसाइट लॉन्च की है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने संवाद किया। साक्षरता के अंदर आज भी हम लोग उत्तराखंड में नंबर 2, नंबर 3 है और मैं कह सकता हूं कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने अपना स्थान बनाया है। उसकी एक पहचान बनी है और वो पहचान इसी शिक्षा के कारण बनी है। शिक्षा अच्छी मिलेगी, अच्छा पठन पाठन होगा तो निश्चित है कि आगे जिस क्षेत्र में भी यह विद्यार्थी जाएगा तो वो अच्छा स्थान पाएगा, नाम कमाएगा और देश का भी नाम लेगा। और वही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली के दौरे पर हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल से शिष्टाचार भेंट की है। इसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। उनके दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दे सकता है। पूर्व सीएम के दिल्ली दौरे से अब जो सियासी हलचल है वो फिलहाल उत्तराखंड में बढ़ चुकी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। आगे बढ़ेंगे और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है।
जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियां और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वह है भाजपा और कोई उपयुक्त नेता है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। और वही कोरोना से चेन्नई के एक चिड़ियाघर में शेरनी और रांची में बाघ के कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन भी अपने कैप्टिव एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में जो कैप्टिव एनिमल्स लायन और बाघ आदि के कोरोना संक्रमित होने के मामले आए हैं सामने, उनको ध्यान में रखते हुए एनटीसीए द्वारा भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि अभी टूरिज्म में एक्टिविटी न चलाई जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 15 जून तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड द्वारा भी टूरिज्म एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आगे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोरोना से लगे कर्फ्यू की वजह से वैसे भी कॉर्बेट पार्क में पर्यटन गतिविधियां मई से पहले हफ्ते से ही बंद हैं। इस कार्यालय को हाथियों के कोविड संक्रमण की तो कोई सूचना नहीं है, परंतु टाइगर और कैप्टिव टाइगर और कैप्टिव लायन के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त है। और जो भी हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और कैप्टिव एनिमल्स हैं उसमें उनके देखभाल के लिए प्रॉपर केयर किया जा रहा है और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। जो भी उनके केयर टेकर्स हैं कैप्टिव एनिमल्स के, उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी टेस्टिंग भी हो रही है और उनका जो इंटरेक्शन है वाइल्ड एनिमल से उसको भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संक्रमण की घटना ना होने पाए। और वही इंसानों के बाद कोरोना संक्रमण वन्य जीव में भी पैर पसारने लगा है। चेन्नई में 28 हाथी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तराखंड में हाथियों के संवर्धन एवं संरक्षण को लेकर विश्व में मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पार्क निदेशक डीके सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पहले से ही पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। रूस पार्क की टीमें जंगल में गश्त कर रही हैं। अभी तक हम इस पार्क में कोई भी वन्य जीव के संक्रमण का मामला सामने नहीं आया था। पार्क प्रशासन अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरत रहा है। इंसानों के बाद अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण वन्य जीवों में फैलता जा रहा है। बात करें तो चेन्नई में करीब 28 हाथी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय हम उत्तराखंड के मशहूर राजाजी नेशनल टाइगर पार्क में मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं कि अप्रैल से ही एहतियात के तौर पर पार्क को बंद किया हुआ है। गेट पे ताला लगा हुआ है और जो सैलानियों के लिए है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कि ये संक्रमण जो वन्य जीव हैं उनमें ना फैल जाए, तो उसके बाद से ही अप्रैल से पार्क पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं जो वन्य जीवों का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे तो वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो पहले से ही यहाँ पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और अभी यहाँ राजाजी नेशनल टाइगर पार्क में कोई भी इस तरह का वन्य जीवों के संक्रमण का मामला अभी नहीं आया है। और जो पार्क के निदेशक हैं डीके सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने यही बताया कि एहतियात के तौर पर पहले से ही अप्रैल के माह में यहाँ पर पार्क को सैलानियों के लिए, यहाँ पर जो टूरिस्ट पहुँचते थे उनके लिए बंद कर दिया गया था और अभी तक बिल्कुल यहाँ पर सब ठीक है। कोई भी वन्य जीवों के अंदर जो संक्रमण का मामला है वो सामने नहीं आया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ाया है ग्रीष्मकालीन अवकाश। जी हां, ये बड़ी खबर। राज्य के सभी महाविद्यालय 1 सप्ताह और बंद रहेंगे, ऐसा जिक्र किया गया। 19 जून तक बंद रहेंगे सभी महाविद्यालय। पहले आदेश में 12 जून तक था ग्रीष्मकालीन अवकाश, लेकिन फिलहाल उच्च शिक्षा माध्यमिक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के उप सचिव ने यह आदेश जारी कर दिया है
कि अब महाविद्यालय 19 जून तक बंद रहेंगे। पहले जब ये आदेश लिया गया था तो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि 12 जून तक जितने भी महाविद्यालय हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 19 जून तक सभी महाविद्यालय जो है वो बंद रहेंगे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ किशोर जुड़े हुए हैं। किशोर, ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आ रहा है और अब जब अवकाश को आगे बढ़ा दिया गया है तो आने वाले वक्त में अब क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो तमाम छात्रों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से सोची जा रही होंगी? देखिए, उच्च शिक्षा में जो 12 जून से ग्रीष्म का अवकाश रखा था, यानी जो वेकेशन रखे थे 12 जून तक रखे थे, लेकिन जिस तरीके से कोविड के मामले और तमाम लगातार मामले आए हैं और ब्लैक फंगस भी अभी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक एहतियातन अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 19 जून तक 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया। 19 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, समर वेकेशन वो रहेगा। जो डिग्री कॉलेज थे उनके लिए ये बढ़ा दिया गया। अब ऐसे में सरकार ने जो तैयारी की थी कि इनके एग्जाम जिस तरीके से उन्होंने यूजीसी से इन्होंने एक लिस्ट मांगी थी कि आप बता दें कि हमें बच्चों के जो एग्जाम कराने हैं, जो डिग्री कॉलेज में एग्जाम कराने हैं, वो किस पैटर्न पे कराने हैं, किस तरीके से कराने हैं, एसओपी उसके लिए जारी कर दे। तो हो सकता है ये एसओपी उसके लिए वेट किया जा रहा हो कि अभी इतनी जल्दी एसओपी नहीं आ रही है तो 7 दिन और बढ़ा दिया जाए। आज 9 तारीख है, यानी 19 तारीख तक इसको बढ़ा दिया जाए ताकि एसओपी आ जाए और बच्चों का जो फाइनल सेमेस्टर, किसी के बीकॉम, किसी के बीए जो एग्जाम होने वो समय पे एसओपी के तहत हो सके उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या आने वाले वक्त में क्या ये भी संशय बना हुआ है या फिर ये भी उम्मीद की जा सकती है कि और भी अवकाश को बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल देखिए, जो हायर एजुकेशन में जो छुट्टियां थी वो 12 जून तक थी और 19 जून तक की गई है। इस टाइम पीरियड में संभवतः अगर जो कोविड केस है वो अगर खत्म होते और जल्दी से लोग रिकवर करते, जैसे कि उत्तराखंड में लगातार कोविड केस। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर रावत, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। The racetrack recognizes a champion, and every lap only fuels our hunger for victory. We've redefined power. And now the racetrack is about to meet the most powerful champion yet. Presenting the TV